एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं जैसे पार्ट ए करूँ इसका, तो 8p5 वाला, ये वाला, तो 8p5 क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5, सॉरी 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 8 माइनस 5 यानी कि 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो स्ट्रेट अवे क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 2 1, 3 2 1 कैंसिल। तो क्या बच गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। सही है। जो कि क्या होगा, अब ये कैलकुलेट करके लिख देना जो भी है। अब आंसर मेरे सामने आ नहीं रहा है, एक मिनट। ठीक है। तो ये सिंपल सा है। अच्छा, अब हम जाते हैं, अब मैं इसको हटा दूँ यहाँ से। सही। अब आते हैं हम स्ट्रेट अवे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सही है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज दैट 4 बुक्स चोजन फ्रॉम 6 बुक्स। तो देखो ये अरेंजमेंट अभी तक हमने जो पिछली एक्सरसाइज में किया था ना, हमारे पास क्या होता था कि जैसे 5 डिजिट्स होते थे, हमें 5 डिजिट्स का ही एक नंबर बनाना होता था। हमारे पास अगर एक वर्ड गिवन होता था, इंग्लिश वर्ड, जस्ट लाइक अभी मुझे याद आ रहा है ऑरेंज, जिसमें कि 6 लेटर्स थे। तो 6 लेटर्स से हमें जो वर्ड बनाना होता था, चाहे वो डिक्शनरी वर्ड हो या ना हो, मगर उसमें 6 लेटर्स ही होते थे। सही है। तो अब ऐसा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा। अब ये क्या हो रहा है कि हमें जो ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से उनसे भी कम ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हमें उसकी आउटकम निकालनी होगी। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज दैट 4 बुक्स चोजन फ्रॉम 6 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। सही है कि आपके पास 6 बुक्स हैं और आपको एक शेल्फ में 4 बुक्स रखनी है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, वो जो शेल्फ है ना, उसमें 4 ही यानी 4 स्लॉट्स हैं सिर्फ, और आपके हाथ में रखी हुई है 6 किताबें। उन 6 में से 4 को कितने वेज में आप रख सकते हैं। सही है। यानी अब वो नहीं है कि 6 बुक्स हैं तो 6 ही उसमें शेल्फ बने हुए हों या शेल्फ में 6 स्लॉट्स हों, ऐसा नहीं है। तो 6 बुक्स हैं आपके पास, और 6 में से आपको 4 अरेंज करनी है। अब वो 4 अरेंज करने में कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं टोटल, वो हमें बतानी होंगी। तो ये जो पी वाली जो नोटेशन है, जिसे हम एन पी आर कहते हैं, और पी इज़ फॉर परम्यूटेशन, तो बेसिकली नाउ वी आर डीलिंग विद द परम्यूटेशन। सही है। तो परम्यूटेशन बेसिकली हम उसमें भी कर चुके हैं, किसमें, अभी पूरी एक्सरसाइज में हमने परम्यूटेशन ही की थी। सही है। क्योंकि हम बेसिकली अरेंज ही कर रहे थे उसमें। सही है। मगर उसमें उन्होंने पी की नोटेशन को यूज़ नहीं किया था, तो मैंने भी यूज़ नहीं किया, मगर अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ भी यूज़ कर रहे हैं कि जितनी भी यानी अवेलेबल आइटम्स हैं, उनमें से जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, कम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में है, मैं इसको वाइट बोर्ड को शेयर करूं। पेज नंबर 231 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो हमने उसी में वैसे ही मैंने बता दिया, तो इजी सा है। अच्छा खैर, इजी तो ये भी है। 2 में कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट 4 बुक्स चोजन फ्रॉम 6 बुक्स। तो सिंपल क्या है, कितनी है टोटल बुक्स, टोटल बुक्स हैं 6। इसमें से हमें चूज़ कितनी करनी है, 4। यही कहा ना। तो 6p4, ये आंसर हो गया। अब ये इवेलुएट कैसे करना है, तो 6p4 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3
3 पर मैं आके इसलिए रुक गया कि नीचे आ रहा है 2 फैक्टोरियल। चलो यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल लिख देते, तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और 6543 का जो प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा 12 और 30, तो 360 आंसर हो गया। इजी। अच्छा ये हो गया 2। अब इसी तरह से 3 और 4 भी तुम लोग कर लोगे इजीली। तो मैं अब जा रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। सही। अब खैर मैं शो कर देता हूँ कि 3 और 4 क्या था। किधर चला गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सही है। 3 और 4 को देख सकते हो कि ये 3 है। हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 टू, ये बहुत सारे डिजिट्स दिए हुए हैं, यानी कि 9 डिजिट्स दिए हुए हैं, उसमें से 5 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, तो 9P5 आंसर है। देयर आर 8 कॉम्पिटिटिव इन ए लॉन्ग जंप कंपटीशन, और उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज मिलना है, तो 8P3 इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल। ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सही है। तो 5 में क्या हो रहा है, 5 को ज़रा देखते हैं कि 5 में क्या हो रहा है। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 4000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 7 डिजिट्स है हमारे पास, और वो 7 डिजिट्स क्या हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, अब 7 डिजिट नंबर नहीं बनाना। ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, अ, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कितने हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वो कह रहे हैं कि 4 डिजिट नंबर बनाना है। ये हमने स्लॉट बना ली। ठीक है। अच्छा, कौन सा 4 डिजिट नंबर बनाना है, जो कि 4000 से बड़ा हो। ठीक है। अब 4000 से बड़ा होगा तो हमारे पास 4 या 4 से लेके कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 4 5 6 7। तो इस एक स्लॉट पे, यानी फर्स्ट स्लॉट पे ये वाले नंबर ही आ सकते हैं। तो इस एक स्लॉट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए कि वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट स्लॉट, क्योंकि वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4000। ठीक है। अच्छा, अब बाकी के 3 पर तो कुछ भी आ जाए ना, मगर ये भी देखो कि इन 4 में से एक यूज़ हुआ है, तो बचे कितने, 3 डिजिट बन गए, 3 डिजिट बच गए। इन 4 में से भी कोई एक यूज़ होगा तो 3 तो बचेंगे ना, वो 3 और ये 3, अब कितने बचे, 6 डिजिट्स हैं टोटल हमारे पास। अब उन 6 में से हमें कितने यूज़ करने हैं, 3 यूज़ करने हैं, क्योंकि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए ना। तो अब इन 3 स्लॉट्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितनी हैं, 6 ऑप्शंस हैं। तो इसलिए पहली स्लॉट के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, 6। दूसरी स्लॉट के लिए कितनी चॉइसेस बाकी रह गई, 5। तीसरी स्लॉट के लिए कितनी चॉइसेस रह गई, 4। सही है। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। सही है। तो ये आंसर क्या हो गया, 6 5 ज़ा 30 और 4 4 ज़ा 16, 30, तो 480 आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, तो तुम ये कहोगे कि इसमें परम्यूटेशन तो हमने यूज़ ही नहीं की। ये बेसिकली परम्यूटेशन ही हमने की है पिछले वाले तरीके से। अगर उस तरीके से करनी है तो देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, कि तुम्हें यानी ये कितने, 4 डिजिट्स ऐसे हैं जो यूज़ हो सकते हैं, जो यूज़ होने चाहिए ग्रेटर देन 4000 का नंबर बनाने के लिए। सही है। तो ये 4 यूज़ होंगे ना, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 4 4
P1, ये 1 मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज आई नीड 1 आउट ऑफ दीज 4। सही है, पहली स्लॉट के लिए बात हो रही है ना। और उसके बाद कितने बचे, 6 बच गए, क्योंकि एक यूज़ हो गया ना। ठीक है, इन 7 में से एक यूज़ हो गया तो 6 बच गए। ठीक है, मगर उन 6 में से 6 के 6 यूज़ नहीं करने हमें, हमें यूज़ करने हैं उन 6 में से कितने, बाकी के 3 डिजिट। तो ये हो गया 6p3। ठीक है, तो 4p1 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह से 6p3 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये ऊपर वाला 4 फैक्टोरियल भी मैंने 3 तक इसलिए किया कि यहाँ से काट देंगे हम। और ये जो 6 फैक्टोरियल है इसको हम खोलते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे तो है ही 3 फैक्टोरियल। अब हम कैंसिल करते हैं, ये वाला 3 फैक्टोरियल, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो देखो 4654 वही आ रहा है ना, इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर वही आ जाएगा 480। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं, ये मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था, 5। तो अब मैं जा रहा हूँ स्ट्रेट अवे किस पे, 7 पे। सही, 7, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पेज पे या चलो यहीं पे। यस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म यूजिंग 4 ऑफ द 8 डिजिट्स। अब वो 8 डिजिट्स क्या है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं वो डिजिट्स जिनसे कि हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर। सही है, फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन है तो सीधे सीधे आंसर क्या हो गया इसका, 8p4। अब 8p4 का आंसर क्या होगा, 8p4 अब कैलकुलेट कर लेना खुद ही यार। सही है, 8p4 कैसे कैलकुलेटर से भी कर लोगे और वैसे ही इस तरह से इवेलुएट करके भी कर लोगे। सही है, तो मैं बुक से आंसर देख के लिख देता हूँ फिलहाल। तो 8p4 इज स्ट्रेट अवे 1680 आ रहा है, 1680। तो ये आंसर हो गया। अब इसी तरह पार्ट बी क्या कहता है इसका, पार्ट बी में द नंबर इज ऑड, ऑड नंबर चाहिए हमें। सही है, अब ऑड नंबर के लिए देखो, ऑड नंबर और 4 डिजिट है, तो ये देखो अगर मैं स्लॉट यूँ बनाऊँ, तो ये जो एक्सट्रीम राइट पर जो स्लॉट है यहाँ पर ऑड आना चाहिए ना। यहाँ पर हम ऑड डिजिट रखेंगे तो ऑड नंबर बनेगा। अब ऑड डिजिट्स हैं कितने हमारे पास, 3 5 और 7, नहीं बल्कि 1 भी तो है, 1357, 1357। तो कितने और डिजिट्स हैं, 4। सही है, 4, 4 और डिजिट्स है, हमें यूज़ कितने करने हैं, एक ही करना है ना। तो ये एक 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 स्लॉट पे एक ही डिजिट यूज हो सकता है, इसलिए 4p1। ठीक है, अच्छा अब जब इन 4 ऑड डिजिट्स में से एक डिजिट यूज हो गया तो 3 बच गए। जब ये 3 बचे तो पीछे कितने पहले से ही रखे हुए थे, वो थे 4 डिजिट, तो 7 बच गए ना। तो यहाँ पर इन इन 3 पर 7 में से यूज होना है, तो इस पर क्या होगा, 7p1। तो दूसरे पर क्या होगा, एक यहाँ यूज हो गया तो ये हो जाएगा 6p1, एक और यहाँ यूज हो गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 5p1। तो 7p1 का मतलब 7 ही होता है, 6p1 का मतलब 6 होता है, और ये तो स्ट्रेट अवे। और अगर इन तीन क्योंकि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो स्ट्रेट अवे हम इसको यूं भी कह सकते हैं, 7p3 भी लिख सकते हैं इसको। 7p3 इज इक्वल टू ऑल दीज, ये 7p1 6p1 और 5p1 इनको मल्टीप्लाई कराओगे वो 7p3 बनेगा। ठीक है, यानी कि ये यही है, इस तरह मैं करके लिख देता हूँ। और ये तो बेसिकली बना क्या, 7p3 मल्टीप्लाइड बाय 4p1। सही है, और आंसर जो है 7p3, यार 7p3 में कितने थे, 4,
एक मिनट में कैलकुलेटर कहाँ गया, कोई कैलकुलेट एक मिनट मुझे कैलकुलेट करके बताना, 7 की मुझे गड़बड़। अगर कोई तुम में से कोई कैलकुलेटर किसी के पास है तो 7p3 इंटू 4p1 कैलकुलेट करो जरा, क्या आ रहा है जल्दी से। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया कैलकुलेटर। 840। कितना आ रहा है? 840। यार यस सर। हाँ, एक मिनट में आंसर वेरीफाई कर लूँ। ये कौन सा कर रहा हूँ मैं? 7B कर रहा हूँ, तो 7 का बी, 7 का बी किया है ना मैंने। 10.3, हाँ यही है, ठीक है, 840 करेक्ट। तो ये हो गया 840। अच्छा, ये हमने किया पार्ट बी, यहाँ में लिख देता हूँ 840। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में वो क्या कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 6000 चाहिए। सही है, तो ग्रेटर देन 6000 का मतलब ये है कि 6 7 या 8 यूज होगा। तो 6 7 8 को यूज करने का मतलब क्या हुआ? 3 डिजिट यूज करने हैं हमें, और पहली स्लॉट पे चाहिए, तो 3p1। सही है, और बाकी कुछ भी आ जाए तो थ्री थ्री में से एक यूज हुआ है तो दो बच गए। तो दो ये, और बाकी के कितने, क्या नाम है, बाकी के वो 5, तो 7p3। ठीक है, अब ये इसका आंसर बता दो ताकि मैं फौरन लिख दूं। 7p3 इंटू 3p1। इसका आंसर है 630। ठीक है, अब आते हैं पार्ट डी पर। पार्ट डी में दोनों कंडीशन यूज हो गई, बल्कि ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 अभी ये 10.2 का था, ये वैसे ही, यानी कि द नंबर इज ऑड एंड ग्रेटर देन 6000। तो नंबर ऑड भी है और ग्रेटर देन 6000 भी है। तो ये अब हम उस तरीके से बनाना शुरू करते हैं। ग्रेटर देन 6000 के लिए देखो 6 यूज होगा, तो 6, अब हम 6 को फिक्स कर रहे हैं, तो 6 के साथ क्या है, ऑड भी होना चाहिए। तो ऑड के लिए 6 के साथ क्या आ सकता है आखिर में? 1। फिर क्या आ सकता है? फिर आ सकता है 3। फिर 6 के साथ क्या आ सकता है? 5। और फिर क्या आ सकता है? 7। ऐसे ही है ना? तो ये बेसिकली ये क्या बन रहा है, तो पहला मैंने फिक्स किया, तो ये 6 को यूज करने का एक ही ऑप्शन है। अगर मुझे 6 को ही फिक्स करना है तो वो 1 हो गया। सही है, तो और इसको हम 1 को क्या कह सकते हैं? 1p1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हमें कितना 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो अच्छा लास्ट में क्या है? ऑड नंबर आए। सही है, तो ये अगर मैं 1 को फिक्स करूंगा, सही है, तो कितना आएगा? जाहिर है 1 ही आएगा। अगर 3 को फिक्स करूंगा तो 3 होगा, 5 को तो 5। सही है, इस तरह से। अच्छा, अब बीच में क्या हो रहा है? बीच में हमें दो चाहिए ना सिर्फ, एक, और ये एक, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो एक यहाँ पर यूज हो गया इस जगह पर, जिसको हमने फिक्स कर दिया था, एक डिजिट यहाँ। ये वाला भी फिक्स वाला डिजिट ही है, कौन सा फिक्स हुआ? 1 फिक्स हुआ यहाँ पर, ये वाला 1। तो अब अंदर के लिए कितने डिजिट रह गए? 6 डिजिट रह गए, क्योंकि दो यूज हो चुके हैं। तो 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स रह गए हमारे पास। 6 डिजिट्स में से 2 डिजिट यूज होने हैं सिर्फ अंदर, तो ये दो स्लॉट्स हैं, एक ये और एक ये। तो पहली स्लॉट के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 6। दूसरी स्लॉट के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 5। ठीक है, तो ये पहला क्या बना? 30 वेज। और ये कब, ये 30 वेज किस तरह से आए? ये 30 वेज किस तरह से आए कि सिर्फ हमने 6 को और 1 को फिक्स किया है। अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। ठीक है, अब वो कितने सारे बाकी हैं वो यहाँ से देख लो। अगर हम जब 3 यूज करेंगे तो क्या होगा? 30 वेज आएंगे। 3 यूज करने पर भी तो यही बनेगा।
फिर 5 यूज करने पर भी 30 बनेंगे, ऐसे ही है। फिर 7 यूज करने पर भी कितने बनेंगे, 30। तो 6 के साथ 1357 यूज करने पर कितने वेज बन रहे हैं हमारे, 34 जा 120। तो अब हम 7 के साथ भी ऐसे ही करेंगे, 7 और 7 के साथ क्या यूज होगा, 1 3 एंड 5। 7 के साथ 7 तो यूज हो नहीं सकता। तो इन तीन, यानी ये एक तरह से तीन ब्रांच है, इनका मतलब क्या है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ 30 30 30 लिख रहा हूँ और तुम लोग समझ गए होगे कि ये 30 30 30 में क्यों लिख रहा हूँ। ये बिल्कुल वही एंड रिजल्ट जो है ना 30। 7 से इतने वेज मिलेंगे, ये वेज मिलेंगे, ये वेज मिलेंगे, क्या यूज करने पर, 1 3 और 5। 7 यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 ये और 3 ये, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 तो ये हो गया। मगर अभी क्या बाकी है, 8 बाकी है। अब 8 के साथ क्या होगा, 8 को यहाँ कर लेते हैं। तो 8 के साथ क्या क्या यूज हो जाएंगे, 8 के साथ दोबारा से 4 यूज हो जाएंगे। कौन से, 1 3 5 7। तो ये भी दोबारा से 30 30 30 और ये 30। अब कितने 30 हो गए हमारे पास, 4 और 4 8 और 3 11। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 330, ठीक है। और यही आंसर है इसका, ठीक है। ये हमने किया कौन सा, 7। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, मैं शेयर करता हूँ। Find how many different even 4 digit numbers greater than 2000 can be formed using the digits 1 से लेके 8 तक। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जो अभी हमने 7 किया था ना। ये नो डिजिट में भी यूज मोर देन वंस, सही है। तो इसमें डायरेक्ट अगर हम गौर से देखें तो ये एक तरह से पार्ट डी की तरह है, बिल्कुल 7 के पार्ट डी की तरह है। तो आई थिंक यू ऑल कैन ट्राई दिस वन, एंड in the same way as we did 7 part D, you can do this question number 9 successfully.